Hello बच्चों, how are you? Welcome to our beautiful channel Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. Yesterday हम लोगों ने डिस्कशन किया था मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स किए थे. आज मिरर के टॉपिक पे आगे चलते हैं. आज बहुत ही बढ़िया सी चीज़ देखेंगे. ऑलरेडी ये आप स्टैंडर्ड 10th में देख चुके हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे ताकि आपकी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए. ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर देयर आर 6 केसेस. आप पढ़ चुके हो कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे तो इमेज कैसी बनती है. इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे मैंने आपको कल या परसों के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था. देयर आर 3 केसेस. एक रे ऐसे आएगी, एक रे ऐसे आएगी और इमेज बनाएगी. इमेज कौन बनाती है? 2 रिफ्लेक्टेड रेज मेक्स इमेज. 2 रिफ्लेक्टेड रेज है वो इमेज बनाती है. देखो एक छोटी छोटी बातें ध्यान रखना. अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो रे कैसे आएगी? पैरेलल आएगी. ऐसे पैरेलल रे आएगी. कैसे आएगी? पैरेलल रे. ठीक है, आइए चलिए देखो यहाँ पे हमने पहले केस में ये कंसीडर किया ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है. ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है तो ये पैरेलल रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई. और एक चीज़ ध्यान में रखना, ये रे जो इस मिरर पे इंसिडेंट होती है वो फोकस में से ही गुजरेगी. कहाँ से गुजरेगी? फोकस में से ही गुजरेगी. तो देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट हुई और फोकस में से यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई. इज इट क्लियर? सेम रे मैंने दूसरी रे ली. देखो यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते हो. इज इट क्लियर? लेकिन मैंने एक दूसरी रे यहाँ पे ऐसे पैरेलल इंसिडेंट करवाई. ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से, ये रे कहाँ से गुजरेगी? जो रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है वो ऑलवेज रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे मीट करेगी? फोकस पे मीट करेगी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. नोट करके लिख लेना. जो भी रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगी, समझना ध्यान से, जो भी रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगी, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेज अगर आ रही है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे मिलेगी? फोकस पे मिलेगी. इसका एक बेस्ट एग्जांपल है डिश टीवी. हमारा जो डिश एंटेना होता है वहाँ पे क्या होता है, जो सैटेलाइट्स में से रे आती है वो हमारी जो पैराबोलॉइड, इस टाइप का एक पैराबोलिक शेप होता है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है और फोकस पे ये रिफ्लेक्ट होकर मीट करती है, तभी तो हमें डिश टीवी में दिखाई दे पड़ता है. इज इट क्लियर? समझ में आया? ओके, तो ये इसका फर्स्ट केस था. तो देखो यहाँ पे ये इमेज मिली. ये इमेज में कोई साइज नहीं है, ये पॉइंट इमेज बोल सकते हैं. इसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट इमेज. ये इमेज कैसी होगी? तो देखो पोल के लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट, पोल के लेफ्ट हैंड साइड इमेज, तो हमारी इमेज होगी रियल. ऑब्जेक्ट भी रियल, इमेज भी रियल. ओके सर जी, तो कहाँ पे मिलेगी? तो इमेज एट फोकस, इमेज फोकस पे मिलेगी. कैसी मिलेगी? इमेज रियल मिलेगी. तो ये इसके 2 केस है, ध्यान में रखना. इज इट क्लियर? ओके, इन नेक्स्ट केस देखो यहाँ पे नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है. इन नेक्स्ट केस ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन इनफाइनाइट टू सी के बीच में है. माइनस ऑब्जेक्ट हो कहाँ पे है? माइनस इनफाइनाइट. मैंने माइनस इसलिए बोला क्योंकि ये पोल है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड माइनस रहता है. ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से सी के बीच में, आप इनफाइनाइट टू सी भी बोल सकते हो. माइनस इनफाइनाइट के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है. तो देखो यहाँ पे एक रे यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से गुजरेगी? फोकस में से गुजरेगी. और एक रे यहाँ से ऐसे पोल पे इंसिडेंट हुई और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर गुजरेगी. देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट हुई, यहाँ पे ही रिफ्लेक्ट हुई. ठीक है, तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे इमेज मिलती है. ठीक है, तो ध्यान से समझना, इमेज कहाँ पे मिली? बिटवीन सी एंड एफ. आप देख सकते हो बिटवीन सी एंड एफ आपको इमेज मिली. तो देखो इमेज इज बिटवीन सी और सी एंड एफ, सी एंड एफ. इट इज इन्वर्टेड. देखो ऑब्जेक्ट ऐसे था, दिस वन इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस वन इज हाइट ऑफ इमेज. ये इमेज कैसे मिली हमें? इन्वर्टेड मिली. कैसी होगी? रियल एंड स्मॉल इन साइज. ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज थोड़ी सी स्मॉल होगी, स्मॉल इन साइज. समझ में आ रहा है? देखो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, जब ऑब्जेक्ट मिरर से दूर था तो पॉइंट इमेज मिल रही थी. ऑब्जेक्ट जैसे 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 मिरर के नज़दीक आया, देखो मिरर के नज़दीक का मीनिंग क्या होता है? सी और इनफाइनाइट के बीच में आया तो थोड़ी सी, इससे थोड़ी सी बड़ी इमेज मिली. मीन्स इमेज थोड़ी सी इंक्रीज हुई, इमेज की साइज. इन थर्ड केस अभी मैंने इमेज को अगर सी के ऊपर, ऑब्जेक्ट को अगर सी के ऊपर रख दिया, देखो ये ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा सी के ऊपर. दिस वन इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो सेम रे डायग्राम, एक रे यहाँ पे इंसिडेंट करवाओ, फोकस में से पास होकर निकलेगा,
एक रे पोल पे इंसिडेंट करवाओ, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके निकलेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, हाइट ऑफ इमेज। इन दिस केस ऑब्जेक्ट अगर, ध्यान से समझ रहा, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम। अदरवाइज आप ऐसा भी बोल सकते हो ये 2f डिस्टेंस पे मिला, अरे दिस वन इज रेडियस, दिस वन इज f, और हमारे पास रिलेशन है ना f इज इक्वल टू r बाई 2, तो r इज इक्वल टू 2f बन गया कि नहीं। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे मिली हमें, 2f डिस्टेंस पे मिली। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, इज इट क्लियर। तो इमेज एट 2f एंड इन्वर्टेड, देखो इन्वर्टेड मिली, ओके, एंड रियल एंड स्मॉल इन साइज। ठीक है, और इक्वल इन साइज भी बोल सकते हो आप, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बोथ आर सेम। ओके, नाउ सी हियर, आगे बढ़ते हैं। अभी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, देखो पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, मैं धीरे 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 ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके जा रहा हूँ। किसके नज़दीक, मिरर के नज़दीक। तो देखो अभी मैं C और F के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, जैसे ही मैंने C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो सेम केस, एक रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई, फोकस में से पास हुई, एक रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होके आई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये बनी हमारी इमेज, ये इमेज भी कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन आप देख सकते हो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जा रही है। ऑब्जर्व करो आप, इमेज देखो और दूर चली गई, पहले यहाँ पे मिली, इसके बाद यहाँ पे मिली, इसके बाद यहाँ पे मिली, इसके बाद C से भी दूर चली गई। समझ में आ रहा है। तो मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस वाइस वर्सा है। अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है तो इमेज दूर जा रही है, अगर ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज पॉइंट इमेज थी। इज इट क्लियर। ऑब्जर्वेशन करना ये, क्योंकि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे काम आएगा। इज इट क्लियर। नाउ सी हियर, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रख दिया, कहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को मैंने, फोकस पे, तो ये एक रे इंसिडेंट हुई, फोकस में से पास हुई, और दूसरी रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, फोकस में से, या मीन्स के यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ गई। ठीक है, इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो मुझे इमेज ही नहीं मिलती। हम इस केस में ऐसा सोचते हैं कि इमेज इन्फिनिटी पे मिलती है। इमेज कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इमेज अनडिफाइंड होती है, इमेज मिलती ही नहीं। लेकिन हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ते हैं कि इमेज कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे मिलती है। ठीक है, ग्राफिकल लैंग्वेज से हम लोग समझते हैं कि यह इस केस में, इन पर्टिकुलर केस, अगर F ऑब्जेक्ट को हमने F पे रखा तो हमें इमेज नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी वो हम ग्राफ से बहुत बढ़िया तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ वो, ओके। और नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस रखा, बिटवीन पोल एंड फोकस रखा, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आया, एक रे यहाँ से इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आया, इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो ये वाली इमेज मिली। तो यहाँ पे मुझे कैसी इमेज मिलती है, मिरर के अंदर मिली, तो ये इमेज मेरे लिए बन गई वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट रियल था, इमेज वर्चुअल मिली। ठीक है, चलो इमेज तो वर्चुअल मिली, वो इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो मैंने आपको कल बताया था व्हाट इज इरेक्ट एंड व्हाट इज इन्वर्टेड। अगर दोनों एक साइड पे है, दोनों ऊपर है, तो दिस वन इज इरेक्ट इमेज, दिस वन इज इरेक्ट। कैसी है, इरेक्ट है। और वर्चुअल इमेज है, कैसी इमेज है, वर्चुअल, बिकॉज मिरर के सामने, मिरर के पीछे है ये। इज इट क्लियर। अरे समझ में आ रहा है क्या, ओके सर। और कुछ इसमें कमेंट कर सकते हैं क्या, हाँ सर कमेंट कर सकते हैं ना। ये मिरर है, ये बियॉन्ड द पोल है, बियॉन्ड द पोल, पोल के उस साइड मिल रही है। इज इट क्लियर। तो इन दिस केस, सिक्स्थ केस में याद रखना, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी, बियॉन्ड द पोल होगी, एंड लार्ज इन साइज होगी। कैसी होगी ये, लार्ज इन साइज। सर इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, अभी आप तो छोटे बच्चे हो, जब बड़े होंगे और सैलून में जाओगे शेविंग करवाने के लिए, जब वो बार्बर शेव करता है ना, तो वहाँ पे, यहाँ पे छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, छोटे छोटे हेयर्स रह जाते हैं, तो वो इस टाइप का मिरर का यूज़ करके देखता है कि कहाँ पे ये रह गया है। डेंटिस्ट भी इसका यूज़ करता है, डेंटिस्ट भी। उसके यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक छोटा सा मिरर लगा होगा विथ लाइट, ठीक है, तो वहाँ से रे रिफ्लेक्ट करेगी और उसकी आँख में जाएगा और उसे पता चलेगा हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ है। समझ में आ रहा है। तो डेंटिस्ट होते हैं, जो सलून वाले होते हैं, वो ये मिरर का यूज़ करते हैं, उसको वर्चुअल इमेज दिखाई दे पड़ेगी और ये जो ऑब्जेक्ट है उससे साइज में भी थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे पड़ेगा।
समझ में आया? सीधी बात है। अगर आपको हेयर कटिंग करवाना है, यहाँ पे थोड़े से बाल रह गए, ठीक है, तो आपको उसको बड़ा करोगे तो अच्छा वो दिखाई देगा, हाँ यहाँ पे है, तो वो उस तरह लगा के उसको हटा देगा। इज इट क्लियर? अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो दिस आर द 6 केसेस फॉर कॉनकेव मिरर। किसके लिए है? कॉनकेव मिरर के लिए 6 केसेस है। ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखना, जैसे जैसे इमेज, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आता है वैसे वैसे इमेज दूर जाती है और इमेज की साइज इंक्रीज होती है। देखो पहले पॉइंट इमेज थी, उससे थोड़ी बड़ी मिली, उससे थोड़ी बड़ी मिली, उससे और बड़ी मिली, उससे और बड़ी, इनफाइनाइट हो गई। देखो यहाँ पे, और जैसे ही मैंने फोकस से यहाँ कर दिया तो इमेज ने अपनी, क्या बोलते हैं, इमेज ने अपना रंग ही बदल दिया। यहाँ तक तो वो रियल इमेज मिल रही थी, यहाँ पे तो छूमंतर हो गई, गायब, और यहाँ पे ये वर्चुअल हो गई। तो फोकस के आसपास बहुत बढ़िया मज़ा आने वाला है। फोकस से लेफ्ट हैंड साइड, फोकस से लेफ्ट हैंड साइड बात कर रहे हो तो इमेज हमें मिलेगी रियल, फोकस के ऊपर इमेज गायब, और फोकस से राइट हैंड साइड इमेज वर्चुअल हो गई। ठीक है, तो फोकस का बहुत ही मज़ा आने वाला है, वो ध्यान में रखना। अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल। आई होप आपको ये मजा आ रहा होगा। नोट डाउन। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने देखा 6 केसेस में ऑब्जेक्ट था वो रियल था। यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो देखो यहाँ पे सपोज दिस वन इज मिरर और दिस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के, क्योंकि मिरर के अंदर है तो वर्चुअल हुआ। तो एक रे यहाँ से ऐसे आई, एक रे यहाँ से ऐसे आई, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे हो गई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे हो गई, तो इमेज हमें यहाँ पे मिली। तो इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल है। और इमेज हमें कैसी मिली? इमेज हमें मिल रही है रियल। ठीक है, बोर मत होना, फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे देखना। अरे सर, अरे इजी चीज़ों करने में क्या मज़ा है यार, थोड़ा सोचो, लॉजिक वाली चीज़ें करो, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इन दिस केस हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ वर्चुअल, इमेज इज़ रियल। नाउ सी हियर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है? मैंने मान लिया x डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसकी इमेज यहाँ पे मिलती है। बहुत ही बढ़िया सुपर क्लासिक केस हम सॉल्व करने वाले हैं। समझो, यहाँ पे हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, तो मैं सीधा लिखता हूँ 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा x, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी बिकॉज यहाँ पे रे इस डायरेक्शन में जा रही है, फोकल लेंथ यहाँ पे छूट गई। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/f, ये तो पॉजिटिव है, u की जगह पे मैंने लिख दिया f। ठीक है, तो इस केस में मैं कुछ कमेंट करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। अगर ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने अगर पोल पे रख दिया, कहाँ पे रख दिया? पोल पे। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर x की वैल्यू मैंने 0 कर दी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 कर दो, तो देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 कर दी तो 1/0 क्या हो जाएगा? 1/0 क्या हो जाएगा? अगर x की वैल्यू मैंने 0 कर दी तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर 1/x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर 1/x टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/v इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा हमें? इन्फिनिटी मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है पोल पे, तो इमेज भी कहाँ पे मिलेगी? पोल पे ही मिलेगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज भी कहाँ पे मिलेगी? पोल पे ही मिलेगी। सो 1/v इज इक्वल टू 0, सो v इज इक्वल टू हमें क्या मिला? 0 मिला। बहुत ही बढ़िया केस है। इन दिस केस ध्यान में रखना, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल। मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट इफ u इज इक्वल टू 0, 0 मीन्स पोल। 0 का मीनिंग समझना, 0 का मीनिंग क्या होता है? पोल। अगर ऑब्जेक्ट पोल पे है देन इमेज भी कहाँ पे मिलेगी? पोल पे मिलेगी। इज इट क्लियर? नाउ समझो, मैं पोल से ये ऑब्जेक्ट को कहाँ तक ले जा सकता हूँ? मैं यहाँ पोल से ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जा सकता हूँ, और पोल और इनफाइनाइट के बीच में सभी डिस्टेंस आ जाएंगे। तो मैं 0 और इनफाइनाइट के बारे में कमेंट करूँगा। अभी लिखो, सपोज ये x इज इक्वल टू मैंने मान लिया इनफाइनाइट, तो व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर मैंने x की जगह पे इनफाइनाइट लिख दिया, तो यहाँ पे देखो, अगर x की जगह पे आप इनफाइनाइट लिख दो, पहले 0 लिखा तो 1/0 इनफाइनाइट हो गया। अभी x की जगह पे इनफाइनाइट लिखो तो 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या हो गया? 0। तो ये टर्म निकल गया 0। तो इमेज कहाँ पे मिली? 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/f, मीन्स v इज इक्वल टू माइनस f, मीन्स मिरर से लेफ्ट हैंड साइड फोकस पे इमेज मिली।
सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया सर, सीरियसली समझ में नहीं आया बच्चा लोग। अगेन एक बार देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे u इज इक्वल टू क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। इसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव आएगी, सो व्हाट इज द आंसर, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू -1 अपॉन एफ। तो इमेज कहाँ पे मिली, v -f पे मिली। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इमेज देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां से कहां खिसका, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब 0 से लेके इनफाइनाइट तक खिसका तो इमेज तो सिर्फ 0 से लेके फोकल लेंथ तक ही खिसकी। तो ये इमेज कैसे मिली, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से अपोजिट साइड में है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल, तो इमेज हमें रियल मिलेगी। तो देयर आर 5 स्टार पॉइंट ध्यान में रखना। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आप 0 से लेके इन्फिनिटी का चेंज करते हो तो रियल इमेज की पोजीशन में चेंज आता है 0 से लेके -f का। अरे आपने इनफाइनाइट रखा तो -f आंसर मिला इमेज का। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट 0 पे, इमेज 0 पे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, इमेज -f पे, खेल खत्म। अरे समझ में आया कि नहीं, इज इट क्लियर? मोस्ट आईएमपी है, ध्यान में रखना। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, वहां पे डिस्कशन करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, आइए चलिए, अभी हम लोगों ने देखा मिरर के ऊपर कुछ कंसेप्ट आगे बढ़ रहे हैं। यूवी ग्राफ बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुपर्ब है, बहुत ही क्लासिक है, ध्यान से समझना, ठीक है। यू वर्सेस वी का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। दिस वन इज एक्स एक्सिस, ये u, दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज v। ओके, देखो बहुत ही सुपर्ब है, बहुत ही क्लासिक है, ध्यान से समझना, कंसेप्ट के साथ समझना, बहुत ही मजा आने वाला है। ओके, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इफ ऑब्जेक्ट इज रियल। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो क्या होगा, ठीक है। आइए चलिए, हमारे पास ये फॉर्मूला था क्या, रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस होता है -x, और फोकल लेंथ भी माइनस होती है, f इज इक्वल टू -f। वी हैव अ फॉर्मूला 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन यू। ओके, तो f नेगेटिव है तो यहाँ पे -f लिख दो। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव 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 पॉजिटिव 1 अपॉन x लिख दो। अभी ध्यान से समझना, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। दिस वन इज पोल, ये क्या है, पोल है। दिस वन इज फोकल लेंथ, this one is also focal length, this one is also focal length, this one is also focal length। लेकिन अब हमें कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ पे बात कर रहे हैं वो ध्यान से समझना, मुझे वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आइए चलिए, सोचो अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो, ये पोल है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड मीन्स मैं ये वाली एक्सिस की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू इनफाइनाइट आप रख सकते हो। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0, तो ये टर्म 0 आ गया, तो v इज इक्वल टू -f मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इमेज आपको -f मिला, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। कौन सा मिला, इनफाइनाइट कॉमा -f। तो देखो x एक्सिस पे इनफाइनाइट और y एक्सिस पे -f, तो ये वाला, तो इसको आप यहाँ पे एक्सटेंड करोगे -इन्फिनिटी टू -f, तो यहाँ पे मुझे अदरवाइज इन्फिनिटी टू -f, मैंने इसको इन्फिनिटी माना है, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिला, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि सपोज इन्फिनिटी पॉइंट कहाँ पे होता है वो हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से टच नहीं करके, लेकिन यहाँ से हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट हमें पता नहीं कहाँ पे है, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, चलिए थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। दूसरी बात सुनिए, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रख दिया, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया, फोकस के ऊपर रखो आप। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा तो x इज इक्वल टू एफ रख दो। तो x इज इक्वल टू, अगर मैंने f रखा तो 1 अपॉन f 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन f, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू इन्फिनिटी मिल गया। तो इन सेकेंड केस अगर ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ पे मिली, इन्फिनिटी पे मिली। तो देखो यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट, इफ x इज इक्वल टू f, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर x कोऑर्डिनेट f है, हाँ जी सर, अगर x कोऑर्डिनेट f है, x कोऑर्डिनेट f ये रहा, यही होगा x कोऑर्डिनेट f या -f। अगर x कोऑर्डिनेट f है, नहीं f नहीं, हमें तो यहाँ पे माइनस, हाँ प्लस f। अगर x कोऑर्डिनेट f है तो v इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी। नाउ सी हियर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। अगर ऑब्जेक्ट को आपने फोकस से लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा रखा है
या थोड़ा सा राइट हैंड साइड रखा है, इसके ऊपर डिपेंडेड है। समझना, ध्यान से समझना। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस से, समझना, अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर, ये वाला कॉनकेव मिरर यहाँ पे आ जाएगा, दिस वन इज पोल, समझो दिस वन इज अवर फोकल लेंथ, ठीक है, दिस वन इज अवर फोकल लेंथ। तो अगर ऑब्जेक्ट को आपने थोड़ा सा भी यहाँ पे रखा, इट मीन्स देखो, अगर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये रही फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इस साइड पे है, मीन्स ऑब्जेक्ट इज 10.00001 सेंटीमीटर, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो 1/10 माइनस 1/10.00001, इज इट क्लियर? यहाँ पे रखना क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। यहाँ पे ये x की वैल्यू रख दो आप 1/10.00001। तो सोचो, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा, इसका ज़्यादा है, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी और ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो डोमिनेंट कौन करेगा? ये नेगेटिव टर्म डोमिनेट करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? 1/v की वैल्यू नेगेटिव बट वेरी वेरी स्मॉल आई। अरे डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है, ये 10 है, ये 10.0001 है, तो इसका डोमिनेंट बहुत स्मॉल आएगा। सो 1/v इज इक्वल टू नेगेटिव में बहुत स्मॉल, तो v इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, मीन्स v इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, वेरी वेरी लार्ज। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। इज इट क्लियर? अरे समझ में आ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट को मैंने राइट हैंड साइड पे रखा, इट मीन्स f इज इक्वल टू 10 बट x इज इक्वल टू 9.99999, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? f इज इक्वल टू आपने रख दिया 10 और यहाँ पे आएगा 1/9.99999, तो इसका डिफरेंस 1/v माइनस में माइनस नहीं प्लस में वेरी वेरी स्मॉल मिलेगा और v की वैल्यू बहुत ही लार्ज हो जाएगी। अरे सीधी सी बात है, 1/v इज इक्वल टू स्मॉल, तो v इज इक्वल टू वेरी लार्ज बन जाएगा ना। तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा, v इज इक्वल टू वेरी वेरी लार्ज। अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। इज इट क्लियर? तो एक ग्राफिकल पॉइंट मुझे इस हिसाब से मिलेगा, एक ग्राफ ऐसे मिलेगा। एक किसका ग्राफ है? इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, किसका ग्राफ है ये? रियल ऑब्जेक्ट का ग्राफ है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रियल सिचुएशन में है यहाँ पे। इज इट क्लियर? और एक ग्राफ यहाँ पे मिलेगा। अगर इन दिस सिचुएशन मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी, अब x की वैल्यू 0 डाल दो तो 1/x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अरे ऑब्जेक्ट 0 डिस्टेंस पे है, 1/x इज इक्वल टू 1/0 डाल दो, 1/0 इन्फिनिटी बन गया। 1/0 क्या बन गया? इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी में से कोई भी टर्म ऐड या सबस्ट्रैक्ट होगा तो वो इन्फिनिटी आएगा। सो 1/v इज इक्वल टू इन्फिनिटी आया, तो v इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो आपका इमेज कहाँ पे बना? आपका इमेज 0 पे बना। तो ये जो पोल में से आपका ग्राफ कुछ समथिंग यहाँ से ऐसे बनेगा। अरे इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? ये किसके लिए ग्राफ बने? दोनों ग्राफ, रियल ऑब्जेक्ट, ये भी किसके लिए बना? रियल ऑब्जेक्ट के लिए दो ग्राफ बने। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे पोल पे आ जाएगा क्योंकि 0 बनता है ना, v इमेज यहाँ पे 0 बनती है। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? लॉजिकल थिंक है। देखो यहाँ पे फोकस पे इमेज अनडिमिन्स्ड हो जाती है, कहाँ पे गायब हो जाती है हमें पता नहीं चलता। देखो यहाँ पे यार, x की वैल्यू आप f रख दो। अगर मैं f रखूँगा तो -1/f प्लस 1/f, ये टर्म 0 बन गया। 1/v 0, तो इमेज इनफाइनाइट पे चली गई, इमेज नहीं मिलती। तो इसलिए हम दो केस कंसीडर करते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट फोकस के इस साइड पे है और ऑब्जेक्ट फोकस के इस साइड पे है, तो देयर आर 2 केसेस। मैंने दो केसेस किया। तो एक केस में हमें क्या मिला? एक केस में हमें ऐसा मिला कि इमेज है वो वेरी लार्ज और माइनस इनफाइनाइट साइड पे मिलती है। मीन्स इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इनफाइनाइट, इमेज डिस्टेंस भी इनफाइनाइट, बोथ आर इन सेम साइड। तो ये रियल इमेज मिलेगी, रियल ऑब्जेक्ट है। तो इन दिस केस हमने क्या कंसीडर किया कि यहाँ पे देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, सपोज फोकस 10 है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 9.9999 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे v की वैल्यू, ये जो v डोमिनेंट करेगा वो पॉजिटिव डोमिनेंट करेगा और वेरी लार्ज मिलेगा। ये आप रख के चेक कर सकते हो। यहाँ पे f की जगह पे आप लिखना
10 सेंटीमीटर और x की जगह पे आप लिखना 9.999, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1/v का आंसर वेरी स्मॉल आएगा, तो v पॉजिटिव में वेरी लार्ज हो जाएगा। तो ये v की वैल्यू पॉजिटिव में वेरी लार्ज हो गई। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में वो रियल है, लेकिन v की वैल्यू पॉजिटिव मिली, तो ये जो इमेज मिलेगी वो हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी। कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल इमेज मिलेगी। इज इट क्लियर? तो ये जो पोर्शन डोमिनेट करेगा ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए करेगा, और बाकी का जो पोर्शन यहाँ पे बाकी है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला ग्राफ कंप्लीट होगा। ठीक है, समझ में आया? रियल ऑब्जेक्ट के लिए कितना ग्राफ आएगा? सिर्फ इतना ही ग्राफ आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दिस यूवी ग्राफ फॉर विच कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में दो केसेस रहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो दिस टू ग्राफ्स आर फॉर रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, तो आइए अभी ये हमने बात किया रियल ऑब्जेक्ट के लिए। रियल ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज मिलती है या यहाँ पे रियल इमेज मिलती है। आइए चलिए अभी अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, दिस वन इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर, ठीक है। एक्स डिस्टेंस पे ऐसा मान लो, इसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगी। सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स, f इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू -1/f माइनस 1/x। इज इट क्लियर? नाउ सी हियर, अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाली, डालो 0, तो 1/0 क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। अगर ये इन्फिनिटी बन गया तो 1/f क्या बन जाएगा? अरे ये इन्फिनिटी है, ये 1/f है, तो ये समथिंग इन्फिनिटी में से समथिंग सब्सट्रैक्ट करोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो 1/v इज इक्वल टू इन्फिनिटी आया, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे लिए? 0 आएगा। तो एक कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। अगर x इज इक्वल टू 0 तो v इज इक्वल टू भी क्या है? 0। तो फर्स्ट पॉइंट मुझे मिला ये वाला, दिस वन, ओके। एंड नेक्स्ट वन, अगर मैंने x की जगह पे यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दिया, करो आप इन्फिनिटी पुट, अगर मैंने x की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया 1/∞ 0, तो v इज इक्वल टू मुझे मिलेगा नेगेटिव f। v इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? नेगेटिव f मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर x की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी, तो फोकल लेंथ मुझे नेगेटिव मीन्स नीचे वाली फोकल लेंथ y एक्सिस पे मिलेगी। तो समझो कि सोचो समथिंग ये वाला पॉइंट मुझे इन्फिनिटी, मैं यहाँ पर टच नहीं कर सकता बच्चा लोग। अगर मैंने यहाँ पे टच कर दिया तो इसका मीनिंग क्या होता है कि दिस पॉइंट इज इन्फिनिटी। हमें पता नहीं होता है तो हम थोड़ा सा ऊपर ऐसे रखते हैं, और इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो समथिंग लाइक दिस वे हमें ग्राफ मिलेगा। एंड दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंट फॉर द विच यूवी ग्राफ फॉर अ कॉन्केव मिरर। अरे समझ में आया क्या? यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, इमेज नीचे नेगेटिव है। तो दिस ग्राफ इज फॉर विच मिरर? दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंट द कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर के लिए। आई होप आपको यूवी ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, चीज़ों को ध्यान से समझना। आप इसमें भी वो कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर फोकल लेंथ आपने -10 सेंटीमीटर लिया है, एक चीज़ ध्यान में रखना, इसमें भी फोकल लेंथ हम नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो हम ऐसे ही एज्यूम करेंगे। देखो यहाँ पे ये रहा हमारा मिरर, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ भी इसकी फोकल लेंथ भी हम यहाँ पे, ये रहा, इसकी फोकल लेंथ भी हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा है तो फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में आएगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, तो इसकी इमेज भी आप वो x इज इक्वल टू, मैंने बोला था आपको 10.001 और f इज इक्वल टू 10, ये वाली वैल्यू देख के आप चेक कर सकते हो। तो इसमें भी आपको यही ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। सो दिस वन इज ग्राफ फॉर द विच मिरर? यूवी ग्राफ फॉर द कॉन्केव मिरर। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये किसके लिए ग्राफ था? हमारा कॉन्केव मिरर के लिए ग्राफ था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा होगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। ओके, सो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया u वर्सेस v ग्राफ। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कशन करने वाला है 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वी हैव अ मिरर फॉर्मूला। कौन सा मिरर फॉर्मूला है हमारे पास? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/v को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अगर हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी,
और यू डिपेंड्स, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो नेगेटिव। ठीक है, तो मैं अभी रियल ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे। सो 1/v इज इक्वल टू -1/f, ये फोकल लेंथ नेगेटिव। अरे समझ में आ रहा है क्या? अगर -1/u, अभी मैंने इसको एज इट इज़ रखा है, इट्स डिपेंड्स, यू है वो डिपेंड्स है। ठीक है, तो इसको मैंने कंपेयर किया किसके साथ? हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y एक्सिस पे कौन है? तो y एक्सिस पे हमारा 1/v है, तो y एक्सिस पे 1/v। x एक्सिस पे कौन है? तो 1/u, तो ये बन गया हमारा x एक्सिस और ये बन गया हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ से आपको पता चलेगा, अगर आप x की वैल्यू 0 डालते हो, मीन्स ये वैल्यू 0 डालते हो, तो v इज इक्वल टू -f मिलता है। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो आपको कुछ इस हिसाब से मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये ग्राफ, अगर ये ग्राफ आप प्लॉट करने जाओगे तो ये ग्राफ आपको कुछ इस हिसाब से मिलेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से मुझे पता चलता है, देखो यहाँ पे देयर आर 3 क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन दिस क्वाड्रेंट देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो लेफ्ट हैंड साइड है, मीन्स ऑब्जेक्ट नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट नेगेटिव, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये रियल ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन इमेज है वो पॉजिटिव मिल रही है। तो दोनों का नेचर अपोजिट, मैंने बताया था आपका, अगर दोनों का नेचर अपोजिट है तो ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल होगी। तो इन दिस केस इमेज इज वर्चुअल। अगर यहाँ पे हम थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो देखो ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव है, इमेज भी नेगेटिव है, दोनों का नेचर सेम है, तो रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इमेज है वो नीचे नेगेटिव मिल रही है, तो दोनों का नेचर अपोजिट है, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसी मिलेगी? रियल मिलेगी। ठीक है, सो दिस वन इज द ग्राफ फॉर विच 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ। देखो ये एमसीक्यू के लिए बहुत काम आएगा। अगर ग्राफ आप इजीली समझ सकते हो ग्राफ पे से कि आपको इमेज कैसी मिल रही है, रियल मिल रही है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल मिल रही है। इज इट क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन क्या किया? ग्राफिकल सेक्शन फॉर विच मिरर? कॉनकेव मिरर। विच मिरर? कॉनकेव मिरर। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, आइए देखो, इन लास्ट में हम लोगों ने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यहाँ पे देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, बहुत ही बढ़िया है। कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में कितने केस थे? 6 केसेस थे, लेकिन यहाँ पे इतने सारे केसेस नहीं होंगे। बहुत ही ईजी है ये वाला टॉपिक। देखो समझो, यहाँ पे ध्यान से समझना। सपोज दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट को हमने पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रियल है। इज इट क्लियर? और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, इसका फोकस यहाँ पे है। तो सोचो, एक रे यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे चला गया, मुझे लगा ये रे कहाँ से आ रही है? पीछे से कहीं से आ रही है। एक रे सीधा सेंटर, ये सेंटर मैंने बोला था, अगर ऑब्जेक्ट में से रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो उसी पाथ पे वो रिट्रेस होकर रिपीट आएगी। तो ये यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो ये रे मुझे सी में से आती हुई दिखाई देती होगी। ठीक है, तो दिस वन इज द साइज ऑफ द इमेज। ये हमें क्या मिल गया? इमेज मिल गया। तो देखो यहाँ पे मिरर के इस साइड पे ऑब्जेक्ट है, तो मिरर के अंदर इमेज मिलती है, तो ये इमेज कैसी हुई हमारे लिए? वर्चुअल इमेज हुई। तो इन दिस केस ध्यान में रखना, फॉर कॉन्वेक्स मिरर इमेज रियल है, तो सभी केस में, कॉन्वेक्स के सभी केस में ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल ही मिलेगी। देखो प्रूफ देता हूं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही झकास कंसंट्रेशन के साथ समझना। वी हैव अ मिरर फॉर्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/ मैंने x इसलिए लिखा, समझाता हूं मैं आपको। देखो इसका फोकल लेंथ तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, f इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है u। इन दिस केस हमने रियल माना है तो u नेगेटिव। मैंने सोचा कि ये x डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है, तो ये -x हो जाएगा। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f, पॉजिटिव है, माइनस माइनस प्लस 1/x। इन दिस केस सोचो, अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी, 1/0 इन्फिनिटिव हो गया, ये इन्फिनिटिव तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटिव हो गया। 1/v इन्फिनिटिव, तो v 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अगर x की वैल्यू मैंने 0 डाली तो v की वैल्यू भी क्या मिली? 0। इसका मीनिंग क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट पोल पे होगा तो इमेज भी पोल पे मिलेगी। समझ में आया? इज इट क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट पोल पे होगा तो इमेज भी कहाँ पे मिलेगा? पोल पे मिलेगा। अगर मैंने
एक्स को इन्फिनिटी पे रख दिया। सोचो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने मिरर के सामने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ भी बोल सकते हो, अभी मैं इन्फिनिटी ले रहा हूँ। अगर माइनस इन्फिनिटी पे मैंने रख दिया तो यहाँ पे रखो आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ भी रखो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया। तो इमेज फोकस पे मिलेगी। इमेज कहाँ पे मिलेगी? फोकस पे। ध्यान से समझना, तो इमेज मुझे मिलती है फोकस पे। ओके, कहाँ पे ऑब्जेक्ट था? इन्फिनिटी पे था। इमेज कहाँ पे आई? फोकस पे। समझना अभी ध्यान से। अगर मैं इन्फिनिटी से मिरर की ओर आ रहा हूँ तो ये वाली इमेज खिसक के एफ से पोल तक जाएगी। पोल से इस साइड आने का कोई चांसेस नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ? आपको इन पर्टिकुलर केस इमेज 0 से एफ के बीच में मिलेगी, और 0 से f के बीच में इसका मीनिंग क्या होता है कि मिरर के अंदर मिलेगी, और मिरर के अंदर का मीनिंग क्या होता है? ये इमेज आपको वर्चुअल मिलेगी। कोई भी केस ले लो, इसमें इमेज आपको कैसे मिलेगी? वर्चुअल मिलेगी। अरे समझ में आया? मैंने नोट करके लिखा है, देखो। ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी टू पोल, इन्फिनिटी से पोल की ओर लेके आते हो तो इमेज फोकस से कहाँ पे जाएगी? फोकस से पोल पे जाएगी। इज इट क्लियर? तो इसके दो कोऑर्डिनेट मिलते हैं, एक पोल पोल और एक मिलता है इन्फिनिटी फोकस। इज इट क्लियर? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इसलिए लिया क्योंकि पोल के लेफ्ट हैंड साइड है। अरे समझ में आया क्या? बहुत ही सुपर, बहुत ही क्लासिक पॉइंट था, नोट करके लिख लो, बाद में ऐसा ना हो सर ने करवाया नहीं। ओके, देखो यहाँ पे आगे वाले केस में हम लोगों ने रियल ऑब्जेक्ट लिया था, यहाँ पे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। देखो यहाँ पे सपोज कॉन्वेक्स मिरर, ये नॉर्मल है, जो नॉर्मल ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ये रहा टुवर्ड्स द सेंटर नॉर्मल, ठीक है। तो एक रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आई। एक रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आई। ये इंसिडेंट रे को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया तो इसकी इमेज मुझे यहाँ पे मिली, ठीक है। इसकी इमेज मुझे कहाँ पे मिली? यहाँ पे मिली। इज इट क्लियर? सॉरी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे कहाँ पे मिला? यहाँ पे मिला, और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आए तो इसकी इमेज मुझे यहाँ पे मिली, ठीक है। ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुआ, ये यहाँ पे हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे हुआ, तो ये हमारे लिए क्या बन गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट बन गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये जो इमेज मिली वो कैसे मिली? रियल। एक चीज़ समझो, मिरर के सामने होता है वो रियल होता है, वो ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो। मिरर के अंदर होता है वो वर्चुअल होता है, वो ऑब्जेक्ट हो या रियल हो। तो ये है मिरर के अंदर है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? रियल इमेज। सॉरी, कौन सी इमेज हुई? रियल इमेज, ठीक है। तो ये इन दिस केस ध्यान में रखना, ओके। और एक दूसरा सेकंड वाला कैसे समझो यहाँ पे, सपोज दिस वन इज, देखो यहाँ पे क्या है? फोकस से इस साइड पे ऑब्जेक्ट को रखा है। अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए, देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे मिलती है, लेकिन किसके बीच में है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मीन्स F से लेके 2F के बीच में, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से, सॉरी, इसको मैंने यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट किया, इसको भी मैंने रिफ्लेक्ट किया, बाद में यहाँ पे एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, तो इमेज भी मुझे इस साइड पे ही मिल रही है। तो इन दिस केस ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है, इमेज भी वर्चुअल है। तो एक कौन से केस में पॉसिबल होगा? अगर हमारा ऑब्जेक्ट F से 2F के बीच में होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर ऑब्जेक्ट 0 मीन्स के पोल से फोकस के बीच में है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज रियल। अगर ऑब्जेक्ट F से 2F के बीच में है तो क्या हमारे लिए रूल बना? तो हमारे लिए रूल बना ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज भी वर्चुअल। इज इट क्लियर? समझ में आया किसके बारे में बात किया हम लोगों ने? कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन।